हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस किया था। मतलब हमारा टॉपिक पूरा क्या था? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। उसमें जो जो रिलेशंस थे, ठीक है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता चुकी हूँ। उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं, ये भी मैं आपसे कह चुकी हूँ, तो वो आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। आज हम निकालेंगे लॉस ऑफ एनर्जी बाय कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज कंडक्टर, यानी कि जब हमने इनको कनेक्ट किया है ना किसी वायर के थ्रू, जो कि कंडक्टिंग वायर था नेग्लिजिबल कैपेसिटेंस का, तो इस दौरान रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तो हो जाता है, लेकिन कुछ एनर्जी का लॉस भी होता है। तो हम वही फाइंड आउट करेंगे कि एनर्जी का लॉस होता है तो कितना होता है, ठीक है। चलो इसी की सब हेडिंग है ना, इसी में है एनर्जी लॉस। अलग से भी आ सकता है ये कि फाइंड आउट द एनर्जी लॉस इन दी redistribution of charges or when we connecting two conductors via conducting wire of non negligible capacitance, ठीक है। तो ऐसे भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अलग से सिर्फ एनर्जी लॉस भी पूछा जा सकता है, या फिर सिर्फ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस भी पूछा जा सकता है। समझ में आ गई? तो जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस होता है उसमें हम क्योंकि दोनों कंडक्टर्स को कनेक्ट करते हैं किससे? एक वायर के थ्रू। ये हमारा एक वायर है, इसके थ्रू कनेक्ट करते हैं। तो इस वायर के थ्रू जब हम इन दोनों को कनेक्ट करते हैं तो चार्जेस का ट्रांसफ़र होता है ना। अब वो डिपेंड करेगा कि V1 ज़्यादा है कि V2 ज़्यादा है। जो ज़्यादा होगा उससे कम पोटेंशियल की तरफ चार्ज जो है वो ट्रांसफ़र होता है। अगर V1 ज़्यादा है तो इस वाले कंडक्टर से इस कंडक्टर की तरफ चार्ज का फ्लो होगा, और अगर V2 ज़्यादा है तो सेकेंड कंडक्टर से फर्स्ट कंडक्टर की तरफ चार्ज फ्लो होगा। ये वाली बात सही है, ठीक है। अब चार्ज फ्लो तो हो जाता है, लेकिन जब किसी वायर में से चार्ज फ्लो होता है तो हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाया है। इस रेजिस्टेंस की वजह से कुछ जो एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कुछ एनर्जी जो है वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है, कुछ और किसी वजह से ख़त्म हो जाती है। तो कुछ ना कुछ एनर्जी का लॉस होता है, मतलब एनर्जी उतनी नहीं रहती जितनी हम लोगों के पास स्टार्टिंग में थी। तो हम यही निकालना चाहेंगे कि कितनी एनर्जी लॉस होती है ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टिंग वायर, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं, लिखेंगे इन द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ in the redistribution of charges there is some energy loss, there is some energy loss in form of heat or other method, ठीक है, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर या कंडक्टिंग वायर। कनेक्टिंग लिखो, ड्यू टू रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर, जो हमने वायर कनेक्ट किया है उसके रेजिस्टेंस की वजह से कनेक्टिंग वायर कुछ हीट या एनर्जी का लॉस होता है, ठीक है। ठीक है, तो हम निकालेंगे कि कितना होता है लॉस। तो हम देखेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी जब हमने कंडक्टिंग वायर या वायर को कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, तो हमें पता है सिंस पोटेंशियल एनर्जी बिफोर कनेक्टिंग या जॉइनिंग द कंडक्टिंग वायर, मतलब जब हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया था, यानी कि ये फर्स्ट वाली सिचुएशन, ये वाली सिचुएशन जब हमने वायर को कनेक्ट नहीं किया, तो एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी, ठीक है। कितनी एनर्जी होगी? U, मैंने उसको U नाम दे दिया। कितनी होगी? हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। ये मैंने कैसे लिखा? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वाली जो सिचुएशन है उस पर कैपेसिटेंस है C1 C2 और पोटेंशियल है V1 V2। समझ में आ गई बात आपको? तो हमने C और V की फॉर्म में पोटेंशियल एनर्जी लिख सकते हैं। हम ये वाला फॉर्मूला देख ही चुके हैं कि हाफ CV स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पहले के लिए हाफ C1V1 स्क्वायर, दूसरे के लिए हाफ C2V2 स्क्वायर, और हमने दोनों की टोटल एनर्जी निकाली, ठीक है। ये तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। अब बात आती है, ये वाली हो गई इक्वेशन नंबर, इसको आप डाल दो कितना, लास्ट हमने कितनी डाली थी, इसको 1 डाल दो, है ना, अलग अलग से ही डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये तो पोटेंशियल एनर्जी आ गई बिफोर कनेक्टिंग वायर। आप देखो नाउ पोटेंशियल एनर्जी या टोटल पोटेंशियल एनर्जी, ये भी टोटल लिखो, यहाँ पे भी ये भी टोटल है,
टोटल पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर जॉइनिंग द कंडक्टिंग वायर। जब हमने वायर कनेक्ट कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी कंडक्टिंग वायर। ठीक है, उसको हमने क्या नाम देना है यू डैश, पहले यू थी अब यू डैश है, कितनी होगी हाफ C1 प्लस C2 इंटू वी स्क्वायर। क्योंकि आपको याद होगा कि जब हमने दोनों को कनेक्ट कर दिया है कंडक्टिंग वायर से तो दोनों आपस में क्या करते हैं चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। जो चार्ज है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर जाता है, कब तक जाता है जब तक कि दोनों के पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाते, वी नहीं हो जाते। ठीक है, तो दोनों के पोटेंशियल वी इक्वल हो गए, कैपेसिटेंस तो अभी भी C1 और C2 ही है। ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे हाफ दोनों का C1 प्लस C2 और यहाँ पे वी स्क्वायर। अलग अलग नहीं है, जैसे देखो यहाँ पर तो जब हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट नहीं किया तो पोटेंशियल दोनों के अलग अलग है, इसलिए हमने ऐसे लिखा है हाफ C1 V1 स्क्वायर हाफ C2 V2 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, पोटेंशियल तो हो गया सेम, कॉमन पोटेंशियल हमने निकाला भी था, वी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी कॉमन पोटेंशियल की। याद है आप लोगों को कितना निकाला था हमने कॉमन पोटेंशियल, है भाई देखो, ये देखो ये निकाला था इक्वेशन 7 में, v इज इक्वल्स टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख सकती हूँ, रख दूँ। हम लिखेंगे सिंस कॉमन पोटेंशियल v इज इक्वल्स टू कितना था C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। समझ में आ गई बात, रख दें इसको, इक्वेशन नंबर थर्ड हो गई। थर्ड को कहाँ रख दें सेकंड में, थर्ड को रख दो सेकंड में। आपके पास यू डैश इज इक्वल्स टू कितना आएगा हाफ C1 प्लस C2, है ना, वी स्क्वायर मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। सही बात है ये। ठीक है, अब देखो u डैश इज इक्वल्स टू कैलकुलेट करो, C1 प्लस C2 से एक C1 प्लस C2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2, है ना, इसका होल स्क्वायर हाफ आगे आ जाएगा और नीचे क्या बचेगा आपके पास सिर्फ C1 प्लस C2। ये आपके पास क्या आ गई u डैश आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब आपको क्या चाहिए एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस का मतलब यह है कि पहले आपने जब विदाउट आपने कनेक्ट नहीं किया हुआ था कंडक्टिंग वायर को तो एनर्जी ज़्यादा होगी और जब कनेक्ट कर दिया तो एनर्जी कम होगी। तो हम क्या करेंगे ज़्यादा में से कम को घटाते हैं, तो ये वाली एनर्जी ज़्यादा है u, क्योंकि ये बिफोर कनेक्टिंग वायर है और ये आफ्टर कनेक्टिंग वायर आ गई u डैश। तो हम क्या कर दें इक्वेशन 1 में से 4 को माइनस कर दें, तो हम निकालेंगे देयरफॉर या दस एनर्जी लॉस उसको मैं किससे शो कर रही हूँ डेल्टा यू से। ये एनर्जी लॉस है, कितना होगा u माइनस यू डैश। ठीक है, अच्छा देखो ये वाली चीज़ भी प्रूव हो जाएगी, अगर u में से u डैश को घटाने पर क्वांटिटी पॉजिटिव आती है, इसका मतलब क्या हो जाएगा सिद्ध कि ये वाली चीज़ ज़्यादा थी ये कम थी, यानी कि बिफोर कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी और आफ्टर कनेक्टिंग वायर कम थी, क्योंकि ज़्यादा में से कम घटाते हैं तो ही आपके पास पॉजिटिव क्वांटिटी आती है। ठीक है, अगर ज़ीरो नहीं आती इसका मतलब एनर्जी लॉस होता है। पहली बात तो जीरो नहीं आनी चाहिए, दूसरी बात जो भी आना चाहिए ये डेल्टा यू उसकी वैल्यू कैसी आनी चाहिए पॉजिटिव आनी चाहिए। पॉजिटिव है दैट मीन्स कि आपके पास एनर्जी जो है उसका लॉस हो रहा है। समझ में आगे बात, देखो तो ज़रा डेल्टा यू इज इक्वल्स टू यू कितना था हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, है ना, माइनस ये कितना था हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर और नीचे आपके पास कितना आया था C1 प्लस C2, यही आया था। ठीक है, हमने कहाँ से लिया ये यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 4, 1 और 4 को यूज़ किया और उनकी वैल्यू यहाँ पर रख दिया है। डेल्टा यू इज इक्वल्स टू हाफ तो देखो कॉमन ही ले लो, पूरे उसमें से हाफ तो अपना क्या आ रहा है कॉमन ही आ रहा है ना, इसको तो अपन छेड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप है ना एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा आपका एलसीएम आएगा C1 प्लस C2। ठीक है, C1 प्लस C2 आपका क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा। अब देखो एलसीएम लोगे तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा C1 प्लस C2, है ना, या तो अलग अलग भी मल्टीप्लाई करके दिखा सकते हो कि C1 V1 स्क्वायर के साथ C1 प्लस C2 और C2 V2 स्क्वायर के साथ C1 प्लस C2, ऐसे भी कर सकते हो। फिर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। सही बात है ये, अरे भाई सही बात है कि नहीं। अब ना होल स्क्वायर खोल लो, ठीक है, हाफ और
अंदर देखो क्या क्या आएगा, है ना। होल स्क्वायर खोलोगे तो आप देखो क्या क्या कटेगा। देखो इस C1 प्लस C2 को पहले C1 V1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो पहली टर्म क्या आएगी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगी। अरे भाई आएगी कि नहीं आएगी, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, और यहाँ पे भी C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर आएगी। जब इसको खोलेंगे तो पहली टर्म कैंसिल, ठीक है। फिर दूसरी टर्म देखो, इस C2 V2 स्क्वायर को C2 से मल्टीप्लाई करोगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर आएगी। यहाँ पे भी इसको खोलोगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, तो पहली टर्म दोनों की कैंसिल हो गई। समझ में आ गई। तो ये पॉजिटिव में आ रही है, इसको मल्टीप्लाई करने से, यहाँ नेगेटिव में आ रही है, कैंसिल हो गई। अब आ जाओ आप इधर, देखो इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, चलो पूरा लिख देती हूँ, है ना। C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर पहला खोला मैंने, पहले आप इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, 4 टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है। फिर क्या आएगा, C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर आ जाएगा C2 C1 V2 स्क्वायर, और एक आ जाएगा C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, और इधर आ जाएगा, खोलोगे जब C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, माइनस भी मैंने एडजस्ट कर लिया है, ठीक है। और जो प्लस आएगा वो भी माइनस हो जाएगा, माइनस 2 C1 C2 V1 V2 और नीचे क्या आएगा आपका, नीचे आएगा C1 प्लस C2, ये तो है ही अपने पास, बच ही रहा है, ठीक है। ये लो, अब आ जाओ आप, डेल्टा U इज इक्वल टू हाफ, ये पेन को सर्दी लग गई है, ठीक है। C1 स्क्वायर से C1 स्क्वायर ये कट गया, है ना। C2 V2 स्क्वायर से C2 V2 स्क्वायर कैंसिल हो गया, है ना। अब इधर देखो, इसमें क्या क्या बचा मेरे पास, C1 C2 V1 स्क्वायर, और क्या बच गया, C2 V2 अब देखो ये 3 टर्म बची, एक ये एक ये एक ये, इन तीनों में से C1 C2 कॉमन ले लूँ, ये लो C1 C2 कॉमन, अंदर क्या बचा, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ये किसका होल स्क्वायर बन गया, C1 प्लस C2, है भाई। ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ऊपर जो आपको दिख रहा है ये किसका होल स्क्वायर है, V1 माइनस V2 का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे कितना आ गया, C1 प्लस C2। अब देखो V1 माइनस V2 के होल स्क्वायर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव मिलेगी कि नहीं। तो आपके पास रिजल्ट क्या है, डेल्टा U इज इक्वल टू आपको मिला है हाफ C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और नीचे मिला है आपको C1 प्लस C2, है ना। तो आप क्या कहोगे, सिंस V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव, क्योंकि होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर में अगर V1 माइनस V2 नेगेटिव भी आएगा तो भी उसका होल स्क्वायर तो पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, एनर्जी लॉस होता है। देयरफॉर इट इज प्रूव्ड दैट देयर इज एनर्जी लॉस इन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, ये सिद्ध हो गया कि एनर्जी का लॉस होता है। समझ में आ गई बात। अगर क्या हो जाए, V1 और V2 इक्वल हो जाए, है ना, यानी कि इफ V1 इज इक्वल टू V2 हो जाए तो डेल्टा U की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो V1 बराबर V2 रख दो यहाँ पे, डेल्टा U की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब अगर दोनों जो कंडक्टर हैं आपके पास, उनके पास पोटेंशियल सेम हो, V1 V2 बराबर ही हो, चेंज ना हो, पहले आपने जितना पोटेंशियल आपने रख रखा था 10-20 जो भी रख रखा था वो इक्वल ही हो, तो उस कंडीशन में एनर्जी लॉस नहीं होगा। मतलब बिफोर कनेक्टिंग वायर भी उन पर पोटेंशियल उतने ही है जितने कि आफ्टर कनेक्टिंग वायर, तो उस कंडीशन में एनर्जी लॉस नहीं होगा। समझ में आ गई। तो हम लिखेंगे एनर्जी लॉस नहीं होने का मतलब ये भी होगा कि चार्ज का फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे देयर इज नो फ्लो ऑफ चार्ज when potential on both conductor are same, ठीक है। अगर दोनों कंडक्टर पर पोटेंशियल इक्वल होगा तो कोई फ्लो ऑफ चार्ज नहीं होगा, ठीक है। अब एक चीज़ लिख लेना आप नोट डालकर कि अगर एक बैटरी V वोल्टेज की है, ठीक है, तो कैपेसिटर को कितनी एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, ठीक है, बताओ। अ बैटरी ऑफ V वोल्टेज, एक बैटरी है मेरे पास V वोल्टेज की, V वोल्ट चार्जेस द कैपेसिटर, वो क्या कर रही है, एक कैपेसिटर को चार्ज कर रही है। कैपेसिटर का काम क्या होता है, एनर्जी को या चार्ज को स्टोर करना, है ना, टू गिव हाफ ऑफ एनर्जी QV,
मतलब जब आप वी वोल्ट की बैटरी से कैपेसिटर को चार्ज करते हो ना, तो वो उसको कितनी एनर्जी देती है, हाफ ही देती है। एनर्जी कितनी होगी भाई, क्यू इंटू वी ही तो होगी, हमने पढ़ा है ना पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, क्यू वी होती है, ठीक है। तो वो उसकी हाफ ही देती है बैटरी को, और बाकी की आधी कहाँ चली जाती है, वो ख़त्म हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गई, दैट इज़ हाफ ऑफ क्यू वी का मतलब हाफ ऑफ क्यू वी, ठीक है, ठीक है। फिर हम लिखेंगे रिमेनिंग हाफ, हाफ ऑफ क्यू वी तो उसने दे दी, रिमेनिंग हाफ यानी कि बची हुई हाफ क्यू वी इज लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ हीट। समझ में आ गई बात। तो अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट चार्जेस द कैपेसिटर टू हाफ ऑफ एनर्जी क्यू वी, ठीक है, दैट इज हाफ क्यू वी। हाफ क्यू वी तो स्टोर हो जाती है और बाकी की हाफ क्यू वी हीट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको। तो यहाँ पे एक लाइन और मेंशन कर लेना, दैट इज हाफ क्यू वी। तो यहाँ पे बता देना ये हाफ क्यू वी कौन सी वाली एनर्जी है, स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर, स्टोर्ड इन दी कैपेसिटर। ये तो उसमें कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है और रिमेनिंग हाफ लॉस्ट हो जाती है। समझ में आ गई बात आपको। अब कल इस आते ही एक बार इसके ऊपर न्यूमेरिकल देख लेंगे। टॉपिक कंप्लीट हो गया, चैप्टर भी पूरा हो गया आपका। एनर्जी लॉस में सिंपल आपकी क्या थी, आपको बिफोर कनेक्टिंग वायर पोटेंशियल एनर्जी देखनी थी, आफ्टर कनेक्टिंग वायर देखनी थी, दोनों को घटाना था, एलसीएम वेलसीएम लेना था, उससे आपके पास एनर्जी ये पॉजिटिव आ गई ये वैल्यू, तो इसका मतलब एनर्जी लॉस होता है, ठीक है। तो ये आपका जो चैप्टर भी पूरा हो गया, ठीक है, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। एक दो न्यूमेरिकल इसको करेंगे और कल ही अपन नया चैप्टर शुरू कर देंगे अगर टाइम बचा तो, ठीक है। थैंक यू।